ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। केंद्रीय आर्य सभा फरीदाबाद से आयोजित बहुत ही सुंदर साप्ताहिक सत्संग हम सभी को हर बार शुक्रवार को सुनने मिलता है। प्यारे भाई जो कि एक विद्वान भी हैं और क्या कहते हैं कवि भी हैं। मैं इनके YouTube पे भजन और कविताएं भी सुनती रहती हूँ और बहुत ही सुंदर संचालन तो आप सभी को पता ही है कितना सुंदर संचालन करता है और एक मीठी आवाज भी है। भजनों को गाने की भी एक मीठी आवाज चाहिए, वो आवाज भी आपको परमात्मा ने दी हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ऐसा प्यारा भाई मेरा जुग जुग जीवे और इनका परिवार खूब फले फूले, क्योंकि वास्तव में ऐसे भाइयों का बहनों का होना बहुत जरूरी होता है। आर्य समाज को अर्थात वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार को अगर हम ले जा पा रहे हैं तो ऐसे ही भाई बहनों के द्वारा आगे बढ़ा पा रहे हैं। हम सभी को भी यह मंच मिलता है तो हम सभी के लिए तो और भी अधिक गर्व की बात है कि हम सभी के द्वारा भी उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जा रही है और साथ ही साथ इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कोरोना का पूरा काल इन वेबिनारों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी का कट गया। बहुत सारे लोग हमारे अपने प्यारे प्रियजन यहाँ से चले भी गए और बहुत सारे लोग अभी भी कोरोना ग्रसित हैं। हमारा भी परिवार पूरा कोरोना ग्रसित हुआ, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी दुखी हैं, परेशान हैं, वे सब सुखी हों और साथ ही साथ जो बीमार हैं वे सब जल्दी से निरोग हों, स्वस्थ हो जाएं। इसके बाद ही मैं अपने विषय के ओर चलती हूँ। बहुत ही सुंदर विषय मुझे प्राप्त हुआ है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना से उपासना के द्वारा हम किस प्रकार से अपने जीवन में भोर कर सकते हैं, हमारे जीवन में उजाला हो सकता है। बहुत सारे इसके ऊपर मेरे पास कविताएं हैं, लेख हैं, भजन हैं, बहुत सारी छंदें भी हैं, क्योंकि ये विषय इतना पुराना है, इतना पुराना है। कहा जाता है ना, ओल्ड इज गोल्ड। जिसके जीवन में ये स्तुति आ जाए, ये प्रार्थना आ जाए और ये उपासना आ जाए तो उसका जीवन बन जाए। भोर ही भोर है, फिर तो वो भोर में विभोर ही होता है। उसके लिए क्या अंधकार क्या प्रकाश, हमेशा उसका भोर ही भोर है जीवन में। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे। आज मैं चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पिछली बार के कार्यक्रम में संध्या से शांति की ओर एक प्रोग्राम दिया था, तो मैंने उसको क्रिया योग में भी उतारा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ कोरे प्रवचन से हमें कोई लाभ नहीं मिलता जब तक हम उसकी क्रिया में ना उतर जाएं। लेकिन क्रिया में उतरने से पहले हम सभी को उस बात का, जिस काम को करना चाह रहे हैं या उस जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं, उसका बोध होना बहुत जरूरी है। तो क्या कहीं यह नहीं कहते स्तुति कि किसका बोध, किसकी स्तुति, क्यों स्तुति, कैसे स्तुति, कैसे होगा जीवन में भोर, किसकी प्रार्थना, क्यों प्रार्थना, कैसे करें प्रार्थना, किस लिए प्रार्थना, क्या होगा उस प्रार्थना से। क्या यह नहीं कहती उपासना, कैसे हो उपासना, क्या है ये उपासना, किसको कहते उपासना, क्यों करे उपासना, इससे क्या होगा हमारे जीवन में। बहुत लोगों को देखा है नित्य प्रति स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अभी तक तो उनके जीवन में भोर हुआ नहीं। तो हमारे जीवन में भोर कैसे होगा। तो सर्वप्रथम तो इस भोर को ही समझ लें। भोर कहते हैं उजाले को। अब आप कहोगे उजाला तो हो रहा है, देखो सूरज चमक रहा है, रात को चांद चमकता है, खूब उजाला हो रहा है। जी हाँ,
परमात्मा प्रदत्त ये उजाला हो रहा है। एक उजाला और है जो आंतरिक उजाला होता है, जो अध्यात्म के द्वारा मिलता है, जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है? तो आइए करते करते समझते हैं और उस परमपिता परमेश्वर से भरते हैं अपने जीवन को, जो परमात्मा हमें प्रतिक्षण हमारे पूरे दिन भर को अच्छा व्यतीत करता है और हमारी रात्रि को भी अच्छे प्रकार से हमको चैन की नींद सुलाता है, मीठी नींद सुलाता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर को क्यों हम भूलें, क्यों मृत्यु के मुख में जाएं? ऐसे परमपिता परमेश्वर को प्रतिक्षण हम याद करें। बहुत ही सुंदर भजन अभी गाए जा रहे थे भाई देवेंद्र जी के द्वारा, और एक और माता जी जो बोल रही थी काव्य के द्वारा भी। सभी का संदेश यही है, इस जीवन को सुगंध से भर लें। जिस व्यक्ति के जीवन में सुगंध होती है, अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर होता है, उसके जीवन में सुगंध होती है। जिसके जीवन में ईश्वर से विमुखता है, उसके जीवन में दुर्गंध होती है। ध्यान देना, वही नरक है जहां ईश्वर से विमुखता है, वही स्वर्ग है जहां ईश्वर की समीपता है। तो यही तो कहीं नहीं कह रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, प्रथम मंत्र बोलते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आज दुखी है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। किसी को किसी का दुख, किसी को किसी का दुख, किसी को किसी का दुख। कोई धन से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, कोई संपत्ति से दुखी है, कोई ज्ञान से दुखी है। कोई सोचता है कि मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, और कोई ये सोचता है कि वो दुखी नहीं है फिर भी कहता है कि मैं दुखी हूं। इस प्रकार के दुख से भी दुखी है। ये दुख कितने होते हैं? ये दुख बहुत सारे होते हैं। तो आइए क्यों ना स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा इन सभी चीजों को समझते समझते अपने जीवन में भोर किया जाए, जिससे हम उसके परमानंद में विभोर हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा सुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम, हे सर्वरक्षक प्रभु, विश्वानि देव सवितः। किसकी स्तुति करी जा रही है इस मंत्र में? देव सवितः, सविता देव की। वो देवता सविता कौन है? वो सविता देवता वो प्रकाशक है। सविता वही सर्वस्व प्रसवता, वो उत्पादक है, उत्पत्ति करता है, वो प्रेरणास्पद है, प्रेरणा करता है, वो प्रेरक है। जो उत्पन्न करता है वही तो प्रेरणा करता है, वही तो हमारे जीवन में प्रकाश भरता है। ये तीन बातें सविता कहते के साथ ही अनायासी अपने मन के भीतर चली आती। जिस परम पिता परमेश्वर ने हमको बनाया, जो परमात्मा हमारी हर समय प्रेरणा हमारे भीतर से करता है कि ये काम करो, ये काम मत करो। जो परमात्मा हर वस्तु का हमको ज्ञान दे रहा है, हर कर्म का हमको ज्ञान दे रहा है, हर आचरण का हमको ज्ञान दे रहा है, ऐसा परमपिता परमेश्वर जो हमारे हृदय के भीतर प्रतिष्ठित है, तो उसकी स्तुति करें। अब ये स्तुति क्या है? अब आप सामान्य अर्थ में इसको कहोगे, जैसा कि हम शास्त्र में पढ़ते हैं, गुणों की प्रशंसा करना, गुणानुवाद करना। लेकिन मेरा कहना कुछ अलग है। स्तुति ही वो ज्ञान है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु का, व्यक्ति का या कोई भी वस्तु चाहिए, उसका ज्ञान हो जाता है, तो उसके लिए वो कर्म करता है, तो प्रार्थना करता है, प्रयत्न करता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रयत्न है। मान लीजिए हमको 1 किलो गेहूं चाहिए, तो कहाँ जाएंगे हम? किसी गेहूं के दुकानदार के पास जाएंगे, व्यापारी के पास जाएंगे। फिर उससे क्या कहेंगे? सबसे पहले उसको कहेंगे सेठ जी नमस्ते, नमस्ते करेंगे ना, सेठ जी नमस्ते। फिर उससे क्या कहेंगे कि हमें 1 किलो गेहूं चाहिए। फिर ये प्रयत्न किया ना, पहले जाना कि कोई दुकानदार है, उसके पास पहुंच गए हम। जो दुकानदार, जाना कि उसकी दुकान कहाँ है गेहूं की, उसके पास पहुंच गए। फिर जाकर के क्या कहा हमने कि सेठ जी नमस्ते। सर्वप्रथम पहला शब्द यही निकाला हमने। या जो भी कहते हो आप, सेठ जी कह लो या लाला जी कह लो या जो भी कहते हो, या कोई रिश्ते में लगता है तो उस तरीके से उसे रिश्ते संबंधी उससे कह लो। फिर नमस्ते के बाद में उससे कहते हैं कि मुझे 1 किलो गेहूं चाहिए। तो प्रयत्न कर रहा है व्यक्ति, और इसी को तुम प्रार्थना कहते हो। प्रकर्षेण, प्र शब्द प्रकर्षेण, अर्थात प्रकृष्ट रूप से आप चाह रहे हो उस चीज को, उसके लिए आप प्रयत्न किया, आपने किया है। अपने घर से चल करके आप गेहूं लेने के लिए दुकानदार के पास आए, तो पहले आपको यह ज्ञान हुआ कि वो दुकानदार वहां है, उसकी दुकान वहां है, वहां से मुझे गेहूं मिलेगा, और कहीं से मुझे इतना अच्छा गेहूं नहीं मिलेगा। वो दुकानदार बहुत उत्तम कोटि का है, वो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उसी दुकानदार के पास जाऊंगा जो कोई हेर फेर नहीं करता, कहीं थोड़ा भी कम, कहीं थोड़ा भी ज्यादा नहीं करता। वो ऐसा सेठ है,
ऐसे श्रेष्ठ के पास जाऊंगा। ये सेठ शब्द श्रेष्ठ से ही बना है, ऐसे सेठ के पास जाऊंगा। इसलिए आपने देखा होगा व्यापारियों से लोग क्या कहते हैं, सेठ जी कहा करते। तो वो परम पिता परमेश्वर जिसके लिए हम स्तुति करना चाह रहे हैं, जिसको संबोधन से पुकारना चाह रहे हैं, जिसके गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, जिसका गुणगान कर रहे हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर को हमने जाना है। अब कैसे जाना है? तो शब्द प्रमाण से जाना है और थोड़ा थोड़ा अनुमान प्रमाण से जाना है। शब्द प्रमाण हमारे वेद आदि शास्त्र हैं, जितने वेद, वेद के अनुकूल दर्शन, उपनिषद आदि हमारे ग्रंथ हैं, उनके द्वारा हमने जाना है कि वो ईश्वर ऐसा है, निराकार है, सच्चिदानंद है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। बहुत सारे, ये आप आर्य समाज के दूसरे नियम में देख सकते हो, बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं सरल भाषा के लिए। शास्त्रों ने तो उसको बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट किया है। योग दर्श उठाएंगे तो और अलग सूत्र है। मैं आज इस विषय पर नहीं जाऊंगी, जितनी बात को मैं सरलता से कह पाऊं मेरा प्रयास वह रहता है। तो कहा कि उस सेठ जी के पास हम जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उससे हमें गेहूं सिर्फ नहीं लेना, गेहूं तो लेना ही लेना है, गेहूं तो वो अपने आप दे रहा है, आप मांगो या मत मांगो वो गेहूं देगा। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो रात को या दिन में सोता हो, दिन में भूखा रहता हो। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, सभी अपना पेट भर रहे हैं, सभी वस्त्र पहन रहे हैं, सभी अपना तन ढक रहे हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं होता। तो हमको उसको विशेष क्या चाहिए, क्या उसके लिए के सामने हम मांग रख रहे हैं? तो मैंने एक छोटी सी कविता में आपके समक्ष अपनी लिखी हुई प्रेजेंट करूंगी। और आज से कम वो मैंने 13-14 साल पहले लिखी थी। इसमें मैं सन डालना तो भूल गई हूँ कि कौन से सन में मैंने लिखी थी, पर वही प्रार्थना मेरे पास अभी कहते कहते आ गई है, वो बोलते बोलते मैं कहूंगी आपको। मांग बंदे मांग उस भगवान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। आपने रचना सुनी होगी, मांग बंदे मांग उस भगवान से। अब मैंने इसको पूरी कविता को, पूरी प्रार्थना को पूरी चेंज कर दिया। उससे कुछ क्या मांगना, क्यों मांगना, वो सब जानता है कि हमारे पास क्या है और कितना हमको देना है, और बेस्ट से बेस्ट वो देना चाहता है। तो क्या कहें उसको, क्या मांगे फिर उससे? मांग बंदे मांग उस भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को। मांग बंदे मांग उस भगवान को, देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ ले ऐश्वर्य सारा मिल गया, समझ ले ऐश्वर्य सारा मिल गया। जान कर उसकी कृपा वरदान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। उस परमेश्वर से अगर तूने परमेश्वर को ही मांग लिया तो समझो माल तो तेरा अपने आप हो गया, तू माला माल तो अपने आप। लोग गलती यही करते हैं, उसकी गद्दी मांगते हैं, माल मांगते हैं। अरे उसको ही मांग लो ना तो गद्दी आपकी अपने आप हो जाएगी। कैदी बन मत भोग तू जग की सजा, जिंदगी का सुख ले सच्चा कर मजा। छोड़ कर विष, तू क्या मांगता है? छोड़ कर विष पाले अमृत पान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। अमल कर है विमल बन कर के कमल, अमल कर है विमल बन कर के कमल, हर खुशी आनंद का एक है ये हल, हर खुशी आनंद का एक है ये हल।
मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। तो जब वो चला गया व्यक्ति और उससे गेहूं उसके लिए प्रार्थना कर दी, तो वो उसके निकट हो गया ना, निकट हो गया ना, तो उसने दुकानदार ने उसको गेहूं दिए ना, कितना निकट हो गया, गेहूं मिल गए, प्राप्ति हो गई। समस्या उठी, समस्या के लिए वो चल दिया, कहां गया, दुकानदार के पास, और दुकानदार ने उसको माल दे दिया, गेहूं दे दी, उसको प्राप्ति हो गई, उसका समाधान। यही तो उपासना है। उपासना कोई करने की चीज नहीं है, उपासना तो स्वतः पैदा हो जाती है। इसलिए मैं कहा करती हूँ, जिस व्यक्ति के वो शुद्ध ज्ञान हो गया, जो वस्तु जैसी है वही तो विद्या है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही समझना, यही तो विद्या है। या विद्या सा मुक्ते, जो विद्या वह है जो मुक्ति की ओर ले जाए, अर्थात हमें इन बंधनों से छुड़ा दे, वही तो विद्या है। और अविद्या क्या है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं समझना, ये अविद्या है। सूत्र पढ़ते हो ना, अब सूत्र कहूंगी फिर ये पूरा कैसे करूंगी मैं। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, है ना, शुचि, सुख, आत्मख्याति, इस तरीके से ये सूत्र है ना पूरा की पूरा। तो अविद्या, ये अविद्या होती है। या अनित्य को, जैसे कि ये शरीर अनित्य है, इसको नित्य समझ लेना। अशुचि, अपवित्र है, इसको पवित्र समझ लेना, है ना। जो सुख है उसको दुख समझ लेना, या दुख है उसको सुख समझ लेना, तो एक दूसरे का उल्टा कर लेना। विपरीत ज्ञान ही अविद्या है, और इसको सरल अर्थ है, जो विपरीत ज्ञान है वही अविद्या है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको तुम वैसी समझ लेते हो, यही तो अविद्या है। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसी की वैसी समझ लेते हो, ये विद्या है। तो ईश्वर कैसा है और कैसे उससे स्तुति कर रहे हैं हम, और क्यों स्तुति कर रहे हैं, इसीलिए हम उससे स्तुति कर रहे हैं कि हे परमात्मा देव, हमने सुना है, हमने देखा है, हमने जाना है, लोगों को कहते सुना है, विद्वानों को कहते सुना है कि अगर तुमको पूर्ण सुख चाहिए तो उस परमात्मा के पास मिलेगा। जो कैसा कौन है, जो सेठों का भी सेठ है, सभी सेठों के पास भी उसी से धन आता है। तो क्या उसके लिए करना क्या होगा, तो कहा कैसा प्रयत्न करना होगा, तो विद्या के पास बैठना होगा, अविद्या से छूटना होगा। विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो वयम स अविद्या मृत्युम तीर्थ्या विद्या अमृत मश्नुते, ये यजुर्वेद ने कह ही दिया है। तो अब लेकिन क्या करना होगा, तो कहा स्तुति, प्रार्थना, उपासना। अब हमें क्या करना होगा, उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते करते उसके निकटस्थ हो जाना है। तो जब हम ये भाव उठाएंगे, हे प्रभु आप कैसे हो, समस्त दुरितों को छुड़ाने वाले हो, अर्थात हे सविता देव, क्योंकि ये सविता में ही शक्ति होती है, जो हमको बनाता है, जो प्रेरणा करता है, जो ज्ञान देता है, उसमें ही ये शक्ति होती है। तो वही हमको दुरितों से छुड़ाएगा और वही हमको भद्रों को दिलाएगा। तो इसीलिए हम उसी के पास गए हैं, सही जगह पर गए हैं, सही सेठ के पास गए हैं, उसी सेठ से हमको ये सब कुछ मिलेगा। तो पहला निश्चय पक्का हमको ये निश्चयात्मक ज्ञान की कोटि में आ जाता है। यहाँ कोई अब भ्रम नहीं बचा कि वो सेठ मुझे माल से भरेगा। हे प्रभु आप तो सेठों के भी सेठ हो, दाताओं के भी दाता हो, राजाओं के भी राजा हो। हे प्रभु मेरे भीतर एक भी दुर्गुण ना बच पाए। ध्यान देना, विश्वान दुरिता ने कहा, यहाँ पर दुरित होते हैं बहुत सारे, और व्यक्ति के भीतर अगर एक भी कहीं कोने में कोई दुरित बच गया ना, तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। लेकिन भद्र एक ही आ जाएगा, यद भद्रम, भद्र एक ही की बात हो रही है, भले की एक की बात हो रही है। अगर भले भलाई का गुण एक भी आ गया तो बहुत सारे भलाई के गुणों को अपने साथ वो लेता हुआ चला जाएगा। जिस व्यक्ति का जीवन सत्य में है, उस व्यक्ति का जीवन प्रेम में भी होता है, करुणा में भी होता है, उदार भी होता है, विस्तृत भी होता है, विशाल भी होता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत बड़ा होता है। तो कहा गया कि हे प्रभु मेरे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को दूर कर दीजिए। और दुख कितने होते हैं, ये दुख बहुत सारे होते हैं। एक दुख तो ये दुख हम कह रहे हैं हम दुखी हैं, दूसरा दुख शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ये भी 2 प्रकार का हो गया। 3 प्रकार का दुख अगर कहना चाहे तो आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख हो गया। 4 प्रकार का दुख कहें तो दर्शन की भाषा में बोल लो, परिणाम ताप दुख, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोध, ये 4 प्रकार का दुख हो गया। और 5 प्रकार का भी कहना चाहो तो भी कर लो दर्शन की भाषा में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये सारे के सारे अविद्या जनित हैं।
तो प्रथम मंत्र के भीतर ही महर्षि दयानंद सरस्वती को देखिए, उन्होंने विश्वान देव मंत्र से ही, जो यजुर्वेद के भीतर आया है, इसी मंत्र से ही हर सूक्त को प्रारंभ करने की बात कही है। कोई भी सूक्त पढ़ो उससे पहले विश्वान देव मंत्र पढ़ो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर एक भी दुर्गुण हो गया, एक भी दुर्त हो गई, एक भी बुराई रह गई, एक भी व्यसन रह गया, तो उसका जीवन चाहे वो कितने भी हजारों लाखों जप कर ले, व्यर्थ ही चला जाएगा। वो उपासना में बैठ ही नहीं सकता। ईश्वर के निकट तो वही माना जाएगा जो विद्या से भरा हुआ है, जो दुर्गुणों से बचा हुआ है, हटा हुआ है। तो कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने गुण कर्म स्वभाव मेरे भीतर भर दीजिए, वही मेरे लिए भद्र होंगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उस सेठ जी के पास आप स्तुति करिए, पहले नमस्कार करिए उसको, उसके प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए। प्रार्थना क्या है? ऐसे ही मांगनी नहीं कोरी, प्रयत्न, ज्ञान को कर्म में उतारना है। आपने जान लिया वो सेठ दाता है, वो मालिक है। हमारे यहाँ यूपी में उनको बोहरे भी कहा जाता है, जिन लोगों से सामान लेने जाते हैं उनको लाला जी भी कहा जाता है, सेठ जी भी कहा जाता है। जितेंद्र भाई मुस्कुरा रहे होंगे। बोहरे, परमात्मा से ज्यादा बोहरा कौन है, अमीर कौन है? परमात्मा से ज्यादा लाला कौन है? सारा दिन उससे हम लाइए लाइए, परमात्मा जी मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, कौन है? कोई नहीं। इसीलिए मन के भीतर उस परम पिता परमेश्वर को प्रतिक्षण संबोधित करते रहिए, हे प्रभु, मुझे ये तो पक्का है कि आप हो, और आप ऐसे हो, आप निराकार हो, सच्चिदानंद हो, सब सुखों से मुझे भरने वाले हो। इसीलिए मंत्र में कहा गया कि आप ही मुझको सुख दे सकते हो और मुझे कोई सुख नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपकी दुकान पर आ गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ, आपकी गोद में बैठ गया हूँ। इसलिए मेरे समस्त दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और मुझे विद्या दान दे करके अपने गुण कर्म स्वभाव मेरे भद्र, जो भद्र हैं वो सारे मेरे भीतर। तो फिर आगे मंत्र में क्या कहा? और आप दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? संगति देखिए मंत्रों की। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। जबरदस्त संगति है। आप ये देखिए, यजुर्वेद के ही इसमें 7 मंत्र है। एक मंत्र प्रजापति वाला सिर्फ ऋग्वेद से लिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और संध्या में जिस तरीके से संगति पूर्वक मंत्र लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार से भी यहाँ मुझे जो लगता है वो संगति पता लगती रहती है। हिरण्य गर्भ, क्योंकि प्रभु तेरे ही तो गर्भ में हम सब रहते हैं, तेरे ही गर्भ के भीतर हम बैठे हैं। तू ही हमारा रक्षक है, हमारे गर्भ की रक्षा कर रहा है। तेरे गर्भ के भीतर ये जितने भी सूर्य चंद्र आदि लोग हैं, सब तेरे ही गर्भ के अंदर है। तू पहले भी था, इस सृष्टि का जो उपादान कारण है वो तेरे साथ थी, तू उसी के साथ था, इस प्रकृति के साथ था। कोई तूने अपने में से ये माल सारा संसार नहीं बनाया, उस प्रकृति से ये सारा संसार बनाया। तू पहले भी था, और ऐसा नहीं है ये संसार नहीं रहेगा तब तू नहीं रहेगा, तब भी तू रहेगा। तू पहले भी था, समवर्तताग्रे, तू अग्रे अग्रे पहले भी था, आगे भी रहेगा, और मतलब भविष्य में भी रहेगा, और अभी भी तू है, तू ही है। मुझे ये निश्चय हो गया है, इसीलिए मैं तेरे पास सौदा लेने आया हूँ और तुझे ही मांगने के लिए मैं आया हूँ। बस अब मेरे पास अब कुछ और बचा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कोई कुछ नहीं कर रहा तब भी उसका पेट भरे जा रहा है। भिखारी भी अपना पेट भर रहा है, आलसी व्यक्ति भी अपना पेट भर रहा है, पेट तो सभी भर रहे हैं, सभी अपना तन ढक रहे हैं, मैंने देखा है। लेकिन वो आनंद नहीं मिल रहा जो तेरे पास है, इसीलिए मैं अब तुझे मांगने के लिए आ गया हूँ कि तू अगर मुझे मिल गया तो मुझे परमानंद ही परमानंद। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, तू ही एक पति था, है और रहेगा। हे प्रभु, आप ही हम सभी की, यहाँ प्रजापति से अर्थ प्रजापता कर लेंगे, क्योंकि पति वैसे तो पालक दोनों ही का अर्थ होता है, पिता का और पति का, और पति का अर्थ स्वामी भी होता है, लेकिन हम सब उसकी संतान हैं, इसलिए प्रजापिता कर लेंगे, प्रजापति का। इस तरीके का हम शास्त्रों में कई जगह विद्वानों के लेख में भी पढ़ते हैं, और हमारा अपना चिंतन भी कहता है। तो वो प्रजापिता कैसा है? वो प्रजापिता पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसका कभी भी नाश नहीं होता। उपादान कारण प्रकृति के साथ वो रहता है, बना रहता है, विभू है वो भी, तो उसी के द्वारा इस सारे संसार को बना देता है ना। और सारे धन का मालिक तू ही है, सदाधार पृथ्वी, सबका आधार तू ही है, पृथ्वी हो चाहे द्युलोक हो। देखो 2 प्रकार के लोग परमेश्वर ने बनाए, एक तो प्रकाश से भरे हुए सूरज है जैसे, है ना, एक पृथ्वी लोग, जैसे कि इसमें कोई प्रकाश नहीं है, अपना प्रकाश नहीं। पृथ्वी कहाँ से प्रकाश लेते, हम कहाँ से प्रकाश लेते हैं? सूरज से प्रकाश लेते हैं। और चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा भी सूरज से ही प्रकाश लेता है, उसी के प्रकाश से चमकता है। तो कुछ लोग तो उसने सूरज जैसे बनाए, द्युलोक बनाया,
और कुछ लोग उसने तमस वाले लोग बनाए, पृथ्वी आदि जैसे लोग बनाए। तो परमात्मा सभी का आधार है। ऐसा नहीं है कि वो अगर प्रकाशमान उसको कहते हैं परमेश्वर को, तो उसने प्रकाश वाले ही लोग बनाए, उसने ऐसे लोग भी बनाए और ऐसे लोगों के ऊपर जीवन भी बनाया, जिससे कि वो जीवन जी करके व्यक्ति या जीवात्मा जो भी जिस शरीर की है वो सूरज से प्रकाश ले सके और अपने अंधकार को हर सके, अपने सारे कामों को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से कर सके। तो इसीलिए परमेश्वर तू ही है आधार, और तू ही हमारा पति है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा दादा है, तू पहले भी था, पूर्वज है तू हमारा, और तू आगे भी रहेगा। और तुझे संतान के रूप में भी, पुत्र रूप में भी, वेद ने तो परमात्मा को पुत्र भी कह दिया, ऐसा पुत्र है वह। ईश्वर क्यों पुत्र है? क्योंकि वह हमें उद्धार करता है, हमें नरक से स्वर्ग की ओर ले जाता है, हमें और सिर्फ स्वर्ग तक ही नहीं, सुख तक ही नहीं, वो परमानंद की ओर भी वो ले जाता है। वो ऐसी हमारे इस संसार सागर से हमारी रक्षा पार करा देता है, उद्धार कर देता है हमारा, ऐसा वो परमेश्वर है। इसीलिए मुझे निश्चय हो गया प्रभु अब तुम ही दे सकते हो, मैं तुम्हारे पास आ गया। अब आप आगे का मंत्र देखिए। तो फिर कहा कि तुम ही आधार हो, तो फिर ये मुझे कैसे पता लगे? तो कहा ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, क्योंकि आत्मा के भीतर ज्ञान देने वाले तुम ही हो, और कोई दूसरा तीसरा, ना द्वितीयो, ना तृतीयो, ना चतुर्थो, ना पंचमो, ना षष्ठो, ना सप्तमो, ना अष्टमो, ना नवमो, कोई और परमेश्वर होता नहीं है। लोगों ने अनेकानेक ईश्वर बना लिए, तुम ही एक हो जो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहोगे, जिनके पास समस्त धन है, सारी चीजों के आधार हो, सब सुखों को देने वाले हो, और समस्त संसार में रहते हुए भी किसी से तुम चिपके हुए नहीं रहते हो, समस्त राग द्वेष से तुम रहित बने रहते हो, निर्विकार हो, तुम निराकार हो, वहीं तुम नित्य निर्विकार हो। तो हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। क्यों? क्योंकि सारे ज्ञानों को भी आप देने वाले हो, मेरी आत्मा के भीतर, और मेरी आत्मा को भी शरीर उड़ाने वाले आप ही हो। आत्मदा कि बहुत सारे अर्थ तरीके से कर सकते हैं। आत्मा में ज्ञान भरने वाले भी आप हो, आत्मा को ये शरीर चोला पहनाने वाले भी आप ही हो, और इसके अलावा बलदा, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, समाज का हर तरीके का बल भी आप ही देने वाले हो। तो प्रभु ये तो मुझे निश्चय हो गया है कि आप ही एक हो, पति ही एक आसीत, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। क्यों? सारा विश्व आपकी ही उपासना कर रहा है। कोई एक आदमी करे तो कोई बात मानी नहीं जाती, दो करे तो भी नहीं उसकी बात मानी जाती। हम तो देख रहे हैं सभी की सभी आपकी ही लाइन में लगे हुए हैं, और जब जब विकट काल आ जाता है, जैसे कोरोना काल जैसा, तब तो लगातार यज्ञ योग और दुआओं में ही हम चिपट पड़ते हैं, जब उपासना में ही लग पड़ते हैं। तो प्रभु कोई तो बात है, कोई तो तुम शक्ति हो, और तुम हो, ये मुझे निश्चय हो गया, पक्का हो गया है। तुम ही हमारे आधार हो, तुम ही हमारे पति हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे दादा हो, सारे रिश्ते नाते तुमसे लग जाते हैं। तुम ही राजा हो, तुम ही आचार्य हो, तुम ही गुरु है। तो इसीलिए प्रभु मैं आपके पास आ गया हूँ, आपकी गोद में आ गया हूँ, और आपको लेने के लिए आ गया हूँ। बताइए, भक्त की इतनी ताकत है, ईश्वर को लेने के लिए आ रहा है। और ईश्वर तो कहीं आता जाता है नहीं, वो तो सब जगह पर, कहीं भी भक्त बुला ले उसको वहीं पे प्रकट हो जाता है वो, अर्थात उसकी आत्मा को अनुभूत हो जाता है। प्रकट होने वाला उसकी आत्मा को साक्षात हो जाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि तो मंत्रों की संगति देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती की, तो ये मंत्र विभोर नहीं करेंगे आपको, ये आपके जीवन में भोर नहीं लाएंगे, जब आपको इतना निश्चय हो जाएगा। इसी निश्चयात्मक ज्ञान की ओर हमको बढ़ना है, यही तो विद्या है, यही तो यथार्थ ज्ञान है। ये मोटे मोटे वाणियों से, मोटे मोटे सूत्रों से, मोटे मोटे शब्दों से नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर तो आपको इसी तरह साक्षात हो जाएगा जैसे मैं कह रही हूँ, और बड़ा सुंदर सुखद जीवन बनता चला जाता है व्यक्ति का, जब इस तरीके के भाव हृदय के भीतर से अपने अंदर बढ़ते। लेकिन बढ़ते कब है? जब आपने दर्शनों का, आपने वेदों का, वेदानुकूल ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है, और फिर उस अध्ययन का चिंतन किया है, फिर उस चिंतन के अनुसार अपना जीवन बनाया है। जीवन बनाना ही तो समाधान है, जीवन बनाना ही तो प्राप्ति है, जीवन बनाना ही तो समीपता है ईश्वर की, जीवन बनाना ही तो उपासना है। व्यक्ति के मन में एक चाह उठी कि मैं उस आनंद को पाना चाहता हूं, मैं दुखी हो गया हूं, क्योंकि कहा जाता है रोगे भोगे वियोगे, इनमें सब व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो फिर कहां बढ़ता है वो बढ़ता है ईश्वर की ओर, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। जब मन के भीतर ये जानने की इच्छा आ गई कि वो ईश्वर कैसा है, और फिर उस ईश्वर को थोड़ा सा शब्द प्रमाण से जान लिया, थोड़ा सा अनुमान से जान लिया,
और फिर बैठ बैठ करके अपने भीतर की हृदय गुफा में उसको खोज करने लग गए। जैसे एक माँ अपने बालक की खोज करती है जब मेले में वो खो जाए, उसके किसके आधार पर करती है? उसने जो वस्त्र पहने हुए होते हैं उन चिन्हों के आधार पर उसकी खोज करती है। तो वो चिन्ह हमको कहाँ से मिल गए? वो चिन्ह हमको वेद के भीतर से मिल गए। तो उन चिन्हों के आधार पर उस परमात्मा को हम अनुभूत करना चाहते हैं। तो हे प्रभु, ये मुझे पक्का हो गया है, मैंने देख लिया है, ये इतना बड़ा संसार कोई बना नहीं सकता। इन सब के आधार कोई एक शक्ति है और वो शक्ति आप ही हो। ये मुझे निश्चय पक्का ज्ञान हो गया है, निश्चयात्मक ज्ञान हो गया है। तो प्रभु, सदाधार पृथ्वी यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, सारा विश्व आपकी उपासना करता है। प्रसिद्धम यस्य देवा, आपका ही मान्य करता है, आपसे ही सच्चा को प्राप्त करता है, आपके ही न्याय व्यवस्था को जानता है। कौन? भक्त लोग जानते हैं आपको, आपसे शिक्षा लेते हैं, विद्वान बनते हैं। तो ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेमा, कह चतुर्थी विभक्ति में लगा दो इसको, सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हविषा। हविषा क्या कहते हैं? यहाँ पर हवि हम क्या देंगे? सारा माल तो उसी का है। हमारी हवि क्या होगी? अगर होगी तो हमारी हवि श्रद्धा होगी। इसीलिए उस श्रद्धा को हम सुबह भी बुलाते हैं, दोपहर को भी बुलाते हैं, शाम को भी बुलाते हैं, सूर्यास्त के बाद भी श्रद्धा को बुलाते हैं। श्रद्धा प्रातरवामय बोलते हैं ना। ये मंत्र याद करिए, बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है ये। उस परमेश्वर के लिए हम समर्पण क्या कर सकते हैं? उस परमेश्वर के लिए जो कुछ उसने दिया है हमको, उसकी वस्तु, तेरी वस्तु तुझी को ही समर्पण करते हैं। इदम न मम, न तो यह मेरा है माल कोई भी, और न मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ही है। हे प्रभु, आपका माल और आपके जनों के लिए ही है, आपके जीवों के लिए ही है, आपकी प्रजा के लिए ही है। ये मैं समर्पण करता हूँ, मेरे समर्पण को स्वीकार करिए। तो फिर क्या कहा? यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। मंत्रों की संगति देखिए। जो आत्मज्ञान का और बल का देने वाला है, जिसकी सभी लोग उपासना कर रहे हैं, है ना, जिसका सभी मान कर रहे हैं, जो जिसको याद रखना ही अमृत है, मोक्ष सुख का पाना है, जिसको भूल जाना ही मृत्यु है, ऐसे परमेश्वर के लिए मैं विशेष भक्ति कर रहा हूं। अब यह कह दिया कौन है वो, कौन है, कैसा है? तो कहा यह प्राण तो निमिष तो, जो प्राणी है या फिर अप्राणी है, प्रजा तो उसकी दोनों ही है। यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, वह एक ही राजा है। वो कैसा है? महिमा, अपनी महिमा से महिमावंत है। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर, अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटें लेकर तब चरणों में आते हैं, शरण तुम्हारी आते हैं। एक ही अकेला वह राजा है अपनी महिमा से, उसी ने है दो पैर वाले और चार पैर वाले। ये तो मात्र एक इशारा है, सभी प्राणियों को बनाया है। जो ऐसा परमेश्वर है, उस परमेश्वर की गोद में मैं आ गया हूँ। हे प्रभु, आप ही तो हो जिसने हमें बनाया, आप ही तो हो जिन्होंने पशु पक्षियों को बनाया, सबको बनाया, और आप ही तो हो हम सभी को जीवन दान देने वाले हो, प्राण देने वाले हो, और आप ही तो हो हम सबको प्रेरणा करने वाले हो। ये आप देखिए, जहां से विश्वा ने देव शुरू किया है वही चल रहा है मंत्र, मंत्र अभी आगे नहीं बढ़ा। यहाँ बात ही वही हो रही है कि यही बोध हमको हो जाए कि आप कैसे हो, तब तो मैं प्रयत्न करूंगा, तब तो मैं प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम मुझे यही तो ज्ञान करना है, यही शुद्ध ज्ञान करना है। आप कैसे हो? आप समस्त प्राणियों को बनाने वाले हो, चाहे वो दो पैर वाले हो चाहे चार पैर वाले हो, सभी को आप बना देते हो। आप अपनी महिमा से सारे संसार को बना देते हो। ऐसे आप एक राजा हो, और राजा का काम क्या होता है? सारी प्रजा के लिए प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुख दुख की भी रक्षा करना, देखना कि प्रजा में कौन सुखी दुखी है, सबका प्रबंध करना, ये राजा का कर्तव्य होता है। तो परमेश्वर, तुम राजाओं के भी राजा हो अपनी महिमा से। इन राजाओं को, ये संसार के राजा हैं तो हम बनाते हैं, प्रजा बनाती है ना, लेकिन प्रभु आप तो स्वयं से ही राजा हो, आपको किसी ने बनाया नहीं है, आप पहले से ही राजा हो, आपको कोई बनाता नहीं है। ऐसे राजा हो आप, तो कुछ अंतर आया ना।
हम में और उस परमेश्वर में अंतर आया ना, कितना बड़ा अंतर आया। यहाँ संसार के राजाओं का तो निर्माण किया जाता है, बनाए जाते हैं, पदों पर बिठाए जाते हैं, लेकिन उस ईश्वर तो वो स्वयं से ही राजा है। तो ऐसा अपनी महिमा से वो प्रकट हुआ है और सभी जीव जंतुओं को उसने बनाया है, चाहे उसके 4 पैर हों, 2 पैर हों, 6 पैर हों। बहुत सारे जीवों के 6-6 पैर दिखाई देते हैं और अमीबा को देखो कितने सारे पैर ही पैर दिखाई देते हैं उसके, और कहते हैं उसको काट दो तो फिर दोबारा से भी उगाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु उसने बनाए हैं। ये इतना वर्णन यहाँ पर हमको समझना चाहिए। तो ऐसा वो परमेश्वर जो प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। फिर आगे का मंत्र क्या कह दिया, ये न द्यौर उग्रा पृथ्वी चदृढ़ा। वही परमेश्वर है एक ही जिसने द्यहु उग्रह अर्थात प्रचंड सूर्य को अर्थात द्युलोक को धारण किया हुआ है, और उसने ही द्यौ उग्र पृथ्वी चदृढ़ा, इस पृथ्वी को भी बांध रखा है, इसका भी सुदृढ़ कर रखा है, नियम में चला रखा है। ये न स्वह, और उसी ने ही सारे सुखों को थाम रखा है। ये ना कहा, ना कहा शब्द को समझ लो, न अ और क, इसमें 3 अक्षर जुड़े हुए हैं। कह कहते हैं सुख स्वरूप को, जैसे कसमई में लगाता चतुर्थी विभक्ति के साथ। अब यहाँ पर कह कहते हैं सुख स्वरूप को, कह कहते हैं प्रजापति को। अब अ न अ कह, तो कह के साथ अ लगा दो, अकह कर दो, तो क्या हो गया, दुख स्वरूप। फिर अब न लगा दो तो सुख स्वरूप, वापस वहीं की वहीं आ गया। तो ऐसा मोक्ष स्वरूप, ऐसा आनंद का भंडार वही उसने अपने पास थाम रखा है, धारण कर रखा है। ऐसा वो परमेश्वर है। तो बताओ, ये अब मुझे भी निश्चय हो रहा है कि प्रभु तुम कैसे हो। तुमने ही तो क्या किया, सूर्य लोक को धारण किया, तुमने ही पृथ्वी लोक को धारण किया, और तुमने ही सारे सुखों को थामा, और तुमने ही मोक्ष सुख को, जिसमें सुख दुख है ही नहीं, सुख दुख से रहित तीसरे लोक मोक्ष लोक को तुमने धारण कर रखा है। ऐसे परम पिता परमेश्वर को कस्मै देवाय हविषा विधेम, श्रद्धा आहुति समर्पण करती हूँ। तप योग अभ्यास के द्वारा मैं समर्पित होती हूँ, निकम्मी आलसी बन करके नहीं, योगाभ्यास करती हुई समर्पित होती हूँ। इस प्रकार के भाव जब हम उठाते हैं, ये निश्चय कर लेते हैं वही एक परमात्मा है। अब देखिए, वही एक परमात्मा है जो हमको विद्या दे रहा है, जो हमारे दुर्तों को छुड़ाने वाला है। वही एक परमात्मा जो हमें भद्र से भरने वाला है, वो कैसा कैसा है, किस किस तरीके से वो प्रकट हो रहा है, किस किस तरीके से वो हमको हमारे हृदय के भीतर अनुभूत हो रहा है। तो आगे क्या कह दिया, जिसने यो अंतरिक्षे रजसो बीमारा, उसने ही इस अनंत अवकाश में ये जितने भी नाना प्रकार के ग्रह उपग्रह है उसको एक गति दे करके, अर्थात विशेष माप युक्त बना करके, सबकी अपनी अपनी गति, अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी साइज प्रकार आकार उसके बना करके उसने घुमाए हैं, चलाए हैं। कोई किसी से टकराता नहीं है। अगर टकरा जाता तो क्या होता बताइए। कोई इसका विशेष कुशल कारीगर है, वो है, ये पक्का है, वो है। इसीलिए मैं उस सेठ की गद्दी पर आ गया हूं और उस सेठ को ही मांगने आ गया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं पूरे संसार की सैर करना, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। तो ब्रह्मांड की सैर कहाँ करेगा जीवात्मा, जब इस शरीर से रहित होगा तब तो ना, इन बंधन से छूटेगा तब तो ना। तो इसके लिए विश्वानि देव मंत्र पे चले जाइए। जब विद्या सुख से भरेंगे तो अविद्या स्वतः समेत मिट जाएगी, और जब अविद्या मिटेगी ये सारे जितने भी दुख हैं वो अविद्या जनित ही होते हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाए, है ना, ये है ना, तदंतर पायाद अपवर्ग। अपवर्ग कैसे मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है, जब हम अपनी अविद्या जनित जितनी जितनी चीजें, हमको पहले सर्वप्रथम समझेंगे दुख क्यों होता है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ। और जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हमने सकाम कर्म करे, निष्काम कर्म हमने करे ही नहीं, है ना। सकाम कर्म क्यों करे, क्योंकि हम राग द्वेष से प्रभावित थे, दोषों से प्रभावित थे। दोषों से क्यों प्रभावित हुए, क्योंकि हमारे भीतर अविद्या ने जन्म कर लिया, अविद्या ने घर कर लिया। तो जब ये अविद्या मेरी मिट जाएगी तो दोष समाप्त हो जाएंगे, राग द्वेष रहेगा ही नहीं। राग द्वेष क्यों करूंगा मैं, राग व्यक्ति कब करता है, जब उसको सुख मिलता है। द्वेष व्यक्ति कब करता है, जब दुख मिलता है। तो मैं ये करूंगा ही नहीं। जब मेरी विद्या हट जाएगी, अविद्या हट जाएगी, विद्या मुझको मिल जाएगी, तो मैं किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, तो द्वेष मेरे हट जाएंगे। न्याय दर्शन कहता है, देख लेना, दूसरा सूत्र है ये। तो कहा गया कि जब मेरे दोष हट जाएंगे तो मैं फिर सकाम कर्म भी नहीं करूंगा। सकाम कर्म क्यों करता हूँ, ये मेरी वस्तु है ना, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, हम सकाम कर्म करते हैं, मेरा मान बैठे हैं, स्वस्वामी संबंध बना बैठे। तो फिर दुख जन्म प्रवृत्ति, और फिर प्रवृत्ति जब सकाम कर्म होते हैं तो हमारा जन्म हो जाता है,
क्योंकि सकाम कर्म के कारण ही हम सभी जन्म लेकर के यहाँ संसार में आए हैं। तो जब जन्म हो जाता है तो दुख ही दुख हमको प्राप्त होती है। हर सुख के साथ में 4 प्रकार के दुख मिले हुए थे। मैं अभी बोल भी रही थी, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, दुख। अब इसको अगली बार समझाऊंगी, क्योंकि फिर अब ये समय मेरा खत्म हो जाएगा पूरा के पूरा। मुझे लग रहा है 40 मिनट तो पार हो गए, अभी मैं पूरा नहीं बोल पाई हूँ, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा इसको भी पूरा कर देती हूँ। तो कहा कि वह परमपिता परमेश्वर जो कैसा है, जिसने द्यूलोक, उग्र द्यूलोक को बनाया, और जिसने पृथ्वी को धारण किया, जिसने समस्त सुखों को धारण किया, अमृत सुख को भी जो धारण करता है, और जिसने इस अनंत अवकाश में अर्थात इस आकाश में भी उसने ये नाना प्रकार की गति दे करके विशेष मापतौल के द्वारा इन ग्रह उपग्रहों को भी चलाया हुआ है हमारे सुख के लिए। ऐसे परमपिता परमेश्वर को मैं अति श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से और समर्पित होता हूँ, योगाभ्यास करता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ। फिर आगे का मंत्र क्या कहता है, आप संगति देखिए इसकी। और जिसने ये सब काम किया तो वही तो ये प्रजापति है, उससे अलग कोई नहीं है। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। उन इन उत्पन्न हुए पदार्थों का स्वामी कौन है? वही प्रजापति है, जिसने कि सूरज लोक को थामा, जिसने पृथ्वी लोक को थामा, जिसने समस्त सुखों को थामा, जिसने अमृत सुख को थामा, वही तो एक प्रजापति है। इन जितने भी जड़ उत्पन्न हुए पदार्थ हैं उनमें से सबसे भिन्न है वो परमेश्वर, और वह एक ही परमेश्वर है, कोई अलग नहीं, जो इस काम को कर सके, विशेष बलशाली है। 3 ही विशेषताएं उसकी सभी याद कर लीजिए। वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तभी वो सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, इसीलिए उसकी शक्ति भी सीमित है। परमात्मा इसीलिए अनंत असीमित है, एक तो वो सर्वव्यापक है, दूसरा वो सर्वज्ञ है। तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञ बीजम, ऐसा वो परमेश्वर, बताइए। तो फिर वो सर्वशक्तिमान क्यों नहीं होगा? सर्वशक्तिमान से मतलब अपने सभी कामों को बिना किसी की सहायता से स्वयं कर लेना। संसार को बनाने के लिए किसी की सहायता लेता है क्या? नहीं लेता। आप कहोगे प्रकृति की सहायता लेता है, वो प्रकृति की सहायता लेना नहीं है, कोई उसके काम में प्रकृति वैसे मदद नहीं करी, प्रकृति से तो वो बना रहा है। जैसे कोई कारीगर किसी मकान को बनाता है रोड़ी से, ईंट से, सीमेंट से, इस तरह से बनाता है। सहायता तो उसको कहेंगे ना, जैसे कारीगर 2 लेबर अपने साथ में लिया है। परमेश्वर ने तो यहाँ कोई लेबर रखा नहीं है। वो परमेश्वर तो स्वयं ही सारे संसार को बना है, बिना किसी की सहायता के सारे संसार को बनाता है। तो ऐसा परमेश्वर जिससे भिन्न कोई नहीं है, जो सबके ऊपर है, यत कामास्ते जुहु मस्तन्नो, उसके लिए उसके पास मैं आ गया हूँ। किस लिए? फिर पुकार करने के लिए। जुहुम, मैं क्या कर रहा हूँ? पुकार कर रहा हूँ उससे। किसके लिए? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। मेरी कामना उठी है। कौन सी कामना उठी है? अस्तु, वह कामना मेरी सिद्ध हो, अस्तु, सफल हो। क्या? वयम श्याम पतयो रहीणाम, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। अब धन से लोग सिर्फ ये संपत्ति जो होती है इसी को ही लगा लेते हैं। अरे ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं है, शक्ति धन से बड़ा कोई धन नहीं है, आनंद धन से बड़ा कोई धन नहीं। तो हे परमात्मा, मेरी जो कामना उठी है वो तो यही उठी है कि मैं तुझको पालूं। मैं नहीं जानता इस संसार के माल को लेना, मैं चाहता हूं कि मेरे पास तो मालिक आ जाए बस। मैं तो आपको चाहता हूं, आपके लिए पास आ गया हूं, और मेरी ये चाह उठी है। मांग बंदे मांग तू भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान। सामान तो तूने कर्मानुसार सभी को अपना अपना दे ही दिया है, और दे रहा है। जैसा कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से तू हमको बेस्ट से बेस्ट दे रहा है। ये हमारी अंदर से पूरा निश्चय हो गया इस बात का। बस अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, तुझे मांगने आ गया हूँ, तेरे आनंद को मांगने आ गया हूँ। तो इसके लिए प्रभु अब देखिए संगति, सनो बंधुर जनता। और देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती को अलग अलग अध्यायों से वो निकाल निकाल करके लाए। ये 32वें अध्याय का था, और वो प्रजापति वाला मंत्र ऋग्वेद से था, और ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र। अलग अलग अध्यायों से निकाल के लाए, और कितनी संगति बिठाई है उन्होंने कि जो साधक लोग हैं वो लोग जब इस तरह से स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो उनकी उपासना सिद्ध हो जाएगी, ईश्वर को वो साक्षात कर लेंगे। और शायद इसी तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ईश्वर को साक्षात किया होगा, ये हमारा मानना है। तो कहा
ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृत मानशाना स्त्रीति धामन धैर्ययन्त। सनो बंधुर जनिता, वही हमारा भाई है, वही जनिता अर्थात उत्पादक है। हमारा माता पिता है, उत्पादक नहीं, हमारा माता पिता है, जो हमारा बंधु है अर्थात हमको बांधने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है ना। बंधु बंधने, बांधने वाला है अर्थात अपनी ओर लेने वाला है, और हमारी रक्षा करने वाला है भाई की तरह। और जनिता हमें पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, निर्माण करने। जब संसार को परमात्मा बनाता है तो अमैथुनी सृष्टि बनाता है, गर्भ ही हमारी माता होती है, धरती हमारी माता होती है, उसी में से 25-25 वर्ष के युवक पैदा कर देता है। परमात्मा ही हमारा माता पिता होता है, प्रथम माता पिता परमात्मा ही हमारा। तो कहा धामानि वेद भुवनानि विश्व, वह समस्त भुवनों के अर्थात समस्त लोकों की समस्त वस्तुओं को, नामों को, जन्मों को, स्थानों को, धामों को जानने वाला है, विद्वान। वो विद्वान है, वो परमात्मा, वो जानता है, सभी को जानने वाला है। ये मुझे निश्चय हो गया है, जब वो सबको जान रहा है, सबका भाई है, सबका माता पिता है, तो मैं तो उसी के पास आऊंगी, क्योंकि मुझे ये पक्का हो गया कि मुझे माल मिलेगा तो वहीं से माल मिलेगा, अर्थात परम आनंद मिलेगा तो मुझे वहीं से मिलेगा। यत्र देवा अमृत मानशाना स्त्रीति है। और जो देवता लोग, भक्तगण उसके अमृत को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, वे उसके अमृत सुख को लेने के लिए, अमृत सुख को लेकर के, भर करके सभी धामों में विचरण करते रहते हैं स्वेच्छा पूर्वक, कोई रोक टोक नहीं। हर जीवात्मा जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्त जीवात्मा है, वो क्या करती है, वो सारे संसार ब्रह्मांड की सैर कर लेती है, सूरज में जाए, क्योंकि कहा, गीता में भी कहा है, आत्मा का तो नाश होता नहीं है। अब वो अनुभव भी कर लेती है कि सूरज कैसा है, चंद्रमा कैसा है, परमात्मा के आनंद में पड़ी पड़ी परमात्मा की सहायता से वो सारे ब्रह्मांड की सैर कर लेती है। बताओ, इतना बड़ा तीसरा लोक का सुख अगर हमें कहीं मिल जाता है, तो फिर हम क्यों नहीं उस परमात्मा को पाने के लिए नित्य ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसको पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ज्ञान, प्रयत्न और प्राप्ति, यही स्तुति प्रार्थना और उपासना है। मैं बार बार इसी बात पर फोकस कर रही हूँ। इसको शास्त्र की भाषा से मत जाइए, इसको इस तरह समझिए मैं कि कोई वस्तु हमको चाहिए और उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। योगाभ्यास ही वो पुरुषार्थ है, यम नियमों का पालन करना ही वो पुरुषार्थ है, जिसको हमको करना ही पड़ेगा। आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, यहाँ तक हमको पहुंचना ही पड़ेगा, तब जाकर के उस परमानंद की प्राप्ति होगी, उस अपर की, उस कैवल्य की प्राप्ति हमको होगी। तो कहा कि यत्र अमृत मानशाना स्थिति ये धाम न धैर्ययन्त, स्वेच्छा पूर्वक नाना प्रकार के धामों में वो जीवात्मा जो मुक्त हो चुकी हैं वो विचरण करती हैं। किससे पा करके? हे प्रभु, तुमसे ही तो पा करके। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कोई आ गया तो वो निराश भी नहीं लौटता। ये मैंने विद्वानों से सुन रखा है, मैंने ऋषि मुनियों की वाणी पढ़ रखी है, वहां से भी मैंने सुन रखा है कि जो उसकी शरण में जाता है वो कभी निराश नहीं लौटता। तो ये तो पक्का हो गया कि मैं आपकी गोद के भीतर बैठ गया हूं तो मैं भी निराश नहीं लौटूंगा। तो आगे क्या कह दिया, हे प्रभु इसके लिए मुझे कहां ले चल? अग्ने नय सुपथाराए, हे प्रकाश स्वरूप प्रभु। अब देखिए विश्वान देव के पास जाइए आप। देव सवितः, प्रकाशक एक अर्थ होता है उसका, प्रेरक अर्थ होता है, उत्पादक अर्थ होता है। तो वहीं ये कह दिया, हे अग्नि, आप ही तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, मैं आपके पास आ गया हूं, अब मुझे ले चलिए। कहां ले चलिए? सुपथ की ओर ले चलिए। भूल करके भी मैं कुपथ की ओर ना चला जाऊं, क्योंकि कुपथ की ओर मैं बढ़ूंगा तो दुरित सारे आ जाएंगे और भद्र सारे छूट जाएंगे। इसीलिए देखो, जहां से प्रार्थना उठी वहीं पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो मंत्र ला करके रखा। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, अग्ने नय सुपथाराय, मुझे ले चलिए। किस लिए? उस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ले चलिए। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव अंतर्यामी परमेश्वर, हमारे सभी विचारों को, आचारों को, ज्ञानों को तुम जानते हो। विद्वान, वयुन का अर्थ होता है प्रकृष्ट ज्ञान, अर्थात हे प्रभु, हे सर्वज्ञ प्रभु, आप सारी वस्तुओं को जानते हो और हमें भी जानते हो। हमारे भीतर भी अंतर्यामी होकर के हमको जान रहे हो ना कि मैं गलत पथ पर चल रहा हूं या अच्छे पथ पर चल रहा हूं।
आप हमारे व्यवहार को जान रहे हो ना, हमारे आचरण को जान रहे हो ना, हमारे विचारों को समझ रहे हो ना प्रभु। मैं आपके पास आ गया हूँ, इसीलिए भूल करके भी मैं कुपथ पर ना जाने पाऊं, मुझे सुपथ की ओर ले चलिए। भूयिष्ठां ते नम युयोधि अस्मज्जुहुरानमेन। अस्मत् युयोधि, हमसे दूर कर दीजिए, युयोधि मसल दीजिए, नष्ट कर दीजिए। किसको? जुहुरानम, कुटिलता युक्त पाप कर्मों को। जुहुर राण और एनह, ये एनह कहते हैं पाप को, और जुहुरानम कहते हैं कुटिलता पूर्वक। तो जो छल पूर्वक काम करते हैं ना, हम लोगों के साथ छल करते हैं, छल बल का प्रयोग करते हैं, इन सब से मुझको दूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके पास मुझे आने नहीं देते। ये छल का पर्दा भी हमारे आड़े आ जाता है। हे प्रभु, मुझे तो आप सुपथ पर ले चलिए। जीवन के अंतिम क्षण तक है नाथ सुपथ पर मुझे चलाना। कभी भूल कर चलूं कुपथ पर, खींच मुझे तुम पीछे लाना। जीवन के अंतिम क्षण तक है नाथ सुपथ पर मुझे चलाना। धन वैभव कुछ काम न आया, साथ न यह मेरे जाएगा। फिर क्यों मैं विदेह सब हेतु चलूं कुपथ पर पाप कमाऊं। अग्नि नए सुपथाराए मां, क्यों न निरंतर यह पद गाऊं। जीवन के अंतिम क्षण तक है नाथ सुपथ पर मुझे चलाना। नाथ सुपथ पर मुझे चलाना। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी शरण में आ गया हूँ, आपकी गोद में बैठ गया हूँ। हे दीनानाथ, आप मुझ पर कृपा करिए। बस अब आप मेरे अपने आप के आंचल में ही मुझे ढकते ढकते दूध पिलाते रहिए। मैं अब आपके अमृत पान करना चाहता हूँ। हे प्रभु, कभी भी मुझे अपने स्तन से अलग मत करना। माना कि आप निराकार है, लेकिन अलंकारिक शैली में मैं आपसे ये पुकार कर भी तो सकता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है, देख लिया है, सुन लिया है, और मैं साक्षात भी कर रहा हूँ आपको। हर जगह में आप हो, हर वस्तु में आप हो, हर किसी वस्तु को धारण करने वाले आप हो। आप किसी के आधार हो तो किसी की छत भी हो, अर्थात सभी के आप आधार हो, सर्वाधार हो, और सभी की आप छत बने हुए। मैं बालक आपकी गोद में ऐसे बैठा हुआ हूँ जैसे एक बालक स्तनपान करते हुए निर्भय होकर के, शांत होकर के, आनंदित होकर के अपनी माँ का स्तनपान करे। परमपिता परमेश्वर, मेरी इस स्तुति को, प्रार्थना को, उपासना को स्वीकार करिए। हे प्रभु, मैं भोला बालक और अधिक तो नहीं जानता हूँ, बस जितना मैंने विद्वानों से जाना है, शास्त्रों से मैंने पढ़ा है, ऋषियों मुनियों के अनुभवों को देखा है, महान पुरुषों की जीवनी को पढ़ करके देखा है, उनसे मैं इतना ही छोटा सा अनुभव मैं कर पाया हूँ। प्रभु, मुझे अपनी विद्या का दान दे दीजिए, जिससे आपके भद्र, आपके गुण कर्म सदा मेरे भीतर आते जाएं, और मेरी अविद्या को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अविद्या जनित ही ये सारे दुरित दुख दुर्गुण दुर्व्यसन होते हैं। ये प्रभु, मुझे इन दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुखों से दूर कर दीजिए, और अपने परम आनंद के सुख से भर दीजिए। मैं बालक आपकी गोद में बैठ गया हूँ, आपके अमृत का पान कर रहा हूँ, पान कर रहा हूँ, पान कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। इस प्रकार की भावना के साथ में जब व्यक्ति स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, तो उसका जीवन भोर में विभोर हो। काश हे प्रभु, हम सभी को इस प्रकार से स्तुति, प्रार्थना और उपासना के गुण आ जावे, जिससे हम अपने जीवन को विभोर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने इसके ऊपर पूरे 8 मंत्रों का एक भजन भी लिखा था, उसकी 2 पंक्तियां और सुना देती हूँ आपको, क्योंकि आपके मन में रह जाएगी। मैंने गीत नहीं सुनाया, मगर 50 मिनट हो गए हैं, और भी लोग भाई बहन शायद गीत गाने के लिए यहाँ बैठे होंगे, इसीलिए मैं किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहती। अगर जितेंद्र भाई मुझे आज्ञा देंगे तो मैं इस बार सुना दूंगी, नहीं तो अगली बार के लिए मैं अपने उस गीत को रख लूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। सुना दीजिए, क्योंकि और किसी का भजन अभी होना नहीं है। अच्छा,
कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा निज प्रियतम को रिझाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। दूर रहे सब दोष बुराई, दुर्गुण दुर्व्यसन सारे। भरे भद्र हम करें भलाई, सद्गुण से तन मन न्यारे। हे सविता हे प्रेरक माता, पाने लगन लगाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। ज्योतियों के तुम ज्योति परम हो, हिरण्य गर्भ जग सर्वाधार। सृष्टि से भी पूर्व भरे तुम, सदा एक रस सुख भंडार। हो प्रसिद्ध पते अद्वितीय, हो प्रसिद्ध पते अद्वितीय, हविदे तुमको वर लाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। तुम्ही आत्मदाता बलिदाता, सब भक्तों के तुम हो उपास्य। सभी देवगण मान्य करें तब, शिक्षा शासन न्याय प्रकाश। छाया अमृत मृत्यु विमुखता, छाया अमृत मृत्यु विमुखता, गोद में हविया चढ़ाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा निज प्रियतम को रिझाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। जो प्राणी या प्राणी जग में, सबका महिमावंतिक राजा। दो पाए और चौपायों का भी तो तू ही है निर्माता। आनंद घन आनंद भंडारी, आनंद घन आनंद भंडारी, उर आनंद उमगाती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा निज प्रियतम को रिझाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। आगे कहा पांचवा मंत्र, जिसने प्रकाश लोक द्यु उग्र भूलोक प्रकाश से रहित रचा। जिसने सुख थामा संसार मोक्ष भी धारण करके रखा। विशेष माप कर लोक घुमाए, हवि कर शीश झुकाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा निज प्रियतम को रिझाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। तुम्ही प्रजापति और न कोई, वशीकार उत्पन्न पदार्थ। करें कामना पाने तुझको, उपासना द्वारा हो प्राप्त। सकल सफल करो मम अभिलाषा, सफल करो मम अभिलाषा। धन ऐश्वर्य तुमसे चाहती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना कर अपने प्रियतम को रिझाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। वही हमारा बंधु जनिता, वही विधाता जग जगदीश। वही हमारा बंधु जनिता, वही विधाता जग जगदीश। जानता है सब धाम जनक नाम, सैर कराए मोक्ष की। जिस ईश्वर में विचरे मुक्त गण,
जिस ईश्वर में विचरे मुक्त गण, तीजा लोक वो चाहती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा निज प्रियतम को रिझाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा निज प्रियतम को रिझाती हूँ। ले चल प्रभु हम सबको सुपथ उस ऐश्वर्य की प्राप्ति जिस ओर। ले चल प्रभु हम सबको सुपथ उस ऐश्वर्य की प्राप्ति जिस ओर। जान रहे सब बयुन हमारे, कुटिल रौंद करो सुख चहुँ। जान रहे सब वयुन हमारे, कुटिल रौंद करो सुख चहुँ। नमस्कार की भेंट विमल, नमस्कार की भेंट विमल श्रद्धान्वित होकर लाती हूँ। स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा निज प्रियतम को रिझाती हूँ। कैसे हो जीवन में उजाला, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। प्रभु की वाणी सुनाती हूँ, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। तो इस प्रकार से इन 8 मंत्रों को इस तरह से काव्य में ढाल दिया, और गाते गाते ही ऐसे मन सा भी टिकने लग जाता है कि वास्तव में कोई शक्ति है जो हमको आनंद से भरने वाली। ये तो पक्का है, पक्का है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से कैसे भोर हो हमारे जीवन में किस प्रकार से भोर हो, और बहुत सुंदर गीत भी आपने सुनाए। एक वो गीत मांग वंदे मांग तू भगवान को, तो पहले हमने सुना था पथिक जी का लिखा हुआ मांग वंदे मांग तू भगवान से, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे ढाला मांग वंदे मांग तू भगवान को। मांग लूं तुमसे तुम्ही को कि सब कुछ मिल जाए, मांग लूं तुमसे तुम्ही को कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से फकत एक सवाल काफी है। काफी। अगर उस परम पिता परमात्मा से हम उसी को मांग लें तो फिर कुछ और मांगने के लिए बचेगा नहीं हमारे पास, जब वो स्वयं हमारे पास में आ जाएगा। और इतने सुंदर तरीके से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को तो हम कई बार पढ़ते भी हैं और उनके अर्थों को भी पढ़ते हैं, काव्यार्थ को भी पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक बस अंदाजे बयां रंग बदल देता है, एक बस अंदाजे बयां रंग बदल देता है। ये तो दुनिया में कोई नई बात नहीं, हम उसे अलग अलग विद्वानों से अलग अलग प्रकार से सुनते हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से उसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से संगति करते हुए और बहुत भावपूर्ण तरीके से और रोचक तरीके से, सरस तरीके से आपने उसे सुनाया है, वास्तव में सभी श्रोता जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो भाव विभोर हो गए।